प्राइवी कौंसल ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि गवर्नर जनरल के ऊपर लगने वाले साबका और मौजूदा मुलाजमीन के साथ मुबैना बदसलूकी के इल्ज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्राइवी कौंसल की जानिब से कैनेडियन गवर्नर जनरल जॉली पाइट के खिलाफ लगने वाले मुबैना इल्ज़ाम का जायज़ा लिया जा रहा है। प्राइवी कौंसल ऑफिस की जानिब से कहा गया कि गवर्नर जनरल के ऊपर लगने वाले साबका और मौजूदा मुलाजमीन के साथ मुबैना बदसलूकी के इल्ज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइट पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने राइडू हॉल में काम करने वाले मुलाजमीन की तज़लील की, इन्हें रुलाया और इन्हें मुलाजमियत छोड़ने का इशारा किया। पाइट ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो मीडिया रिपोर्ट से गहरी तशवीश में मुब्तला हैं और इस जायजे का खैर मकदम करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं काम की जगह पर हरासानी के मामले को इंतहाई संजीदगी से देखती हूँ। मैं ये यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म हूँ कि राइडू हॉल में काम करने वाला हर मुलाजिम हर वक्त और हर हालत में काम करने के महफूज और सेहतमंद माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हो। कैनेडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वेंस ने कनाडा के टॉप सोल्जर के ओहदे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वेंस ने कनाडा के टॉप सोल्जर ओहदे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि जब तक अपने ओहदे पर मौजूद हूँ अपने मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। जनरल जोनाथन वेंस की जानिब से फौजी जवानों को रिटायरमेंट से मुतालिक अपने अलविदाई पैगाम लिखा गया खत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने आइंदा माह अपनी रिटायरमेंट के फैसले से मुतालिक गवर्नर जनरल, जो कि कैनेडियन फौज के कमांडर इन चीफ भी हैं, वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और वज़ीर दिफा हरजीत सजन को आगाह कर दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क के लिए खदमात पर जनरल जोनाथन वेंस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी जगह पर तकर्रुरी का अमल जारी है। उनका मज़ीद कहना था कि अब यह हुकूमत पर मुनहसर है कि वो किसको नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुंतखब करती है और हुकूमत ही फैसला करेगी कि कमांड में तब्दीली कब की जानी है। जनरल जोनाथन वेंस को 2015 में इस वक्त के वज़ीर आज़म स्टीफन हार्पर ने इस ओहदे पर फाइज किया था। जनरल जोनाथन वेंस कनाडा की तारीख में इस ओहदे पर सबसे ज़्यादा अरसा रहने वाले पहले जनरल हैं। उन्होंने जवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके लिए सब कुछ कनाडा ही है। कनाडा की तरक्की में आपका किरदार अहम तरीन है और मुझे इस फौज का हिस्सा बनने पर फख्र है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला नेटो की मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन के ओहदे के लिए वेंस को नामजद करने से इनकार के बाद किया गया है। कंजर्वेटिव पार्टी ने वज़ीर ख़जाना बिल मॉर्नियो से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए एथिक्स कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वज़ीर ख़जाना की जानिब से WE चैरिटी के खर्च पर बैरून दौरे के इंकशाफ से मुतालिक नई तहकीकात शुरू की जाएँ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव की जानिब से एक बार फिर कैनेडियन वज़ीर ख़जाना बिल मॉर्नियो के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है। उनकी जानिब से ये मुतालबा बिल मॉर्नियो के बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने WE चैरिटी को $41,000 दिए थे। कंजर्वेटिव पार्टी के एथिक्स क्रिटिक माइकल बेल्ट ने एथिक्स कमिश्नर को एक बार फिर खत लिखा है, जिसमें इनसे मुतालबा किया गया है कि वज़ीर ख़जाना गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी के सामने इंकशाफ किया कि 2017 में इनके और इनके अहल खाना के गैर मुल्की दौरे पर WE चैरिटी की जानिब से जो इंतजामात किए गए उन पर $41,000 खर्च आया। उन्होंने कहा कि बिल मॉर्नियो को इस्तीफा देना चाहिए। ये सब जानते हैं कि एक अवामी नुमाइंदा किसी गैर मुताल्लिका जमात की मुफ्त सफर की पेशकश कबूल नहीं कर सकता। कंजर्वेटिव पार्टी ने वज़ीर ख़जाना बिल मॉर्नियो से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एथिक्स कमिश्नर से मुतालबा किया कि वज़ीर ख़जाना की जानिब से WE चैरिटी के खर्च पर बैरून मुल्क दौरे के इंकशाफ से मुतालिक नई तहकीकात शुरू की जाएँ। अपोजिशन जमात की जानिब से कहा गया कि बिल मॉर्नियो ने यह बयान दिया है कि इन्हें इल्म ही नहीं था कि ये रकम उन्होंने नहीं अदा की। इस पर उन्होंने माजरत भी की, ताहम ये माजरत इसका जवाज़ काबिल कबूल नहीं। ये मामला भी ट्रूडो लिबरल्स के इक़दामात का एक तसलसल है। यहाँ दो तरह के कवानीन हैं, एक हुक्मरानों के लिए और दूसरा उनके लिए जिन पर ये हुक्मरानी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के सबब की जाने वाली पाबंदियों में नरमी के स्टेज 3 में इंडोर डाइनिंग, लाइव परफॉर्मिंग आर्ट शोज और मूवी थिएटर के अलावा खेलों के मैदान भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस के सबब लगने वाली पाबंदियों में नरमी के तीसरे मरहले में मजीद तोसी कर दी गई, लेकिन टोरंटो, पील और विंडसर एसेक्स के इलाके इसमें शामिल नहीं हैं। दरहम, हाल्टन, हैमिल्टन, नायाग्रा, हेल्डीमैंड, नॉरफॉक, लैम्पटन और यार्ड के इलाकों में स्टेज 3 के तहत नरमी की जाएगी। हुकूमत की जानिब से टोरंटो, पील और विंडसर एसेक्स के इलाकों में दूसरे महल्ले के तहत पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इन 3 पब्लिक हेल्थ पॉइंट्स के अलावा दीगर 7 पब्लिक हेल्थ पॉइंट्स को दूसरे महल्ले से तीसरे महल्ले में दाखिल करने की इजाज़त दी जा रही है। इब्तिदा में हैमिल्टन में पाबंदियां नरम करने से मुतालिक खदशात थे, ताहम वज़ीर आला ने हैमिल्टन को इस फहरिस्त में शामिल कर लिया है। मजमूई तौर पर ओंटारियो के कुल 34 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में से
31 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स स्टेज 3 में दाखिल हो गए हैं, जहां इंडोर डाइनिंग, लाइव परफॉर्मिंग आर्ट शोज और मूवी थिएटर के अलावा खेलों के मैदान भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। कबल अजीम डकफोर्ड का कहना था कि टोरंटो, पील और एसेक्स के इलाकों में बहुत जल्द पाबंदियां मजीद नरम कर दी जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि हम तीनों इलाकों के मेयर्स के साथ राब्ते में हैं और कोरोना वायरस के फैलाव को काबू में करने और पाबंदियों में नरमी से मुतालिक मुस्तकिल मुशावरत का सिलसिला जारी है। फोर्ड हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि ओल्ड होम्स और दिगर मराकज़ सेहत को आम शहरियों के जाने के लिए खोल दिया गया है। इस इजाज़त के बावजूद सेहत के कवानीन और दिगर हिफाजती इक़दामात लागू होंगे। नए कवानीन के मुताबिक एक वक्त में सिर्फ 2 अफराद को अंदर जाने की इजाज़त होगी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,874 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेज़ी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,12,672 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,874 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 58,080 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,662 तक जा पहुंची है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से 38,210 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,755 है। अल्बर्टा में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा देखने में आ रहा है, जिस पर हुक्काम ने तशवीश का इजहार किया है, जबकि इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहम इकदामात किए जा रहे हैं। सूबे भर में 9,975 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 176 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत ने कुछ शोबाजात के लिए पाबंदियों में सख्ती करने का ऐलान कर दिया है। सूबाई हुकूमत ने कुछ शोबाजात के लिए पाबंदियों में सख्ती करने का ऐलान कर दिया। सूबाई महकमा सेहत की जानिब से जारी बयान में हाउस बोट्स और छुट्टियों में किराए पर हासिल की जाने वाली जगहों और सर्विसेज में लोगों की तादाद को कम करने का कहा है। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,392 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 190 है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ ताज़ा कार्रवाई में 3 चीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर वीज़ा फ्रॉड और चीनी अफवाज के साथ मुंसलिक होने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। ह्यूस्टन में अमेरिका के चीनी कौंसल खाना बंद करने के हुक्म पर चीन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। चीन ने शहर चेंगडू में अमरीकी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक चीन ने शहर चेंगडू में अमरीकी कौंसलेट का लाइसेंस मंसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि चेंगडू में अमरीकी कौंसल खाना 1985 में बनाया गया था, जहां 200 लोग काम करते हैं। इससे 2 दिन कबल अमेरिका ने रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दिया था। एक दूसरे कौंसल खाने बंद करने के अहकामात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का सिलसिला बढ़ गया है। इधर चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी इक़दाम को नामुनासिब करार दिया है। कहा गया है कि चीनी इक़दाम अमेरिका के गैर मुनासिब इक़दाम का मुनासिब जवाब है। वजारत खारजा चीन की जानिब से बयान में कहा गया कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो सूरत हाल है, चीन ऐसा कभी नहीं चाहता था। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार सरासर अमेरिका है। चीनी वजारत खारजा ने यह भी मुतालबा कर दिया कि सूरत हाल की बेहतरी के लिए अमेरिका अपना गलत फैसला फौरी तौर पर वापस ले। दूसरी जानिब अमेरिका ने चीन के खिलाफ ताज़ा कार्रवाई में 3 चीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर वीज़ा फ्रॉड और चीनी अफवाज के साथ मुंसलिक होने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। याद रहे कि अमेरिका ने 21 जुलाई को ह्यूस्टन शहर में वाक़ चीनी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दिया था। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक में सटमहरी कोरोना वबा की वजह से बढ़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस सिलसिले में तसलसल के साथ चीन को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता रोके जाने पर ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शाम में ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता इसराइली तैयारे ने रोका। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाम की फ़िज़ाई हुदूद में अमरीकी लड़ाका F-15 तैयारे की जानिब से ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता रोके जाने का वाक़या पेश आया। ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता रोके जाने पर ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शाम में ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता इसराइली तैयारे ने रोका। ईरान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक ईरानी पायलट ने टकराव से बचने के लिए परवाज़ की ऊंचाई तेज़ी से कम की। परवाज़ की ऊंचाई में तेज़ी से कमी की वजह से मुतअद्दिद मुसाफिर ज़ख्मी भी हुए। ईरान ब्रॉडकास्टिंग का ये भी कहना है कि ईरानी तैयारे का रास्ता रोके जाना इश्तिआल
انگیز اور خطرناک ہے۔ ادھر شامی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی مسافر طیارے کا راستہ ممکنہ طور پر امریکی اتحاد طیاروں نے روکا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا اس حوالے سے ایک بیان میں کہنا ہے کہ شام میں F-15 نے ایرانی مسافر طیارے کا معیاری ویژول انسپیکشن کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ طیارے کے مسافر بردار ہونے کی شناخت ہونے پر اسے راستہ دے دیا گیا۔ یہ پیشہ ورانہ مداخلت بین الاقوامی معیار کے مطابق کی گئی تھی۔ ترکی کے شہر استنبول کی معروف مسجد آیا صوفیہ میں 86 برس بعد نماز جمعہ ادا کی گئی۔ تاریخی موقع پر وبا سے بچنے اور سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی کے شہر استنبول کی معروف مسجد آیا صوفیہ میں 86 برس بعد نماز جمعہ ادا کی گئی۔ رات سے ہی لوگوں نے مسجد کے باہر ڈیرے ڈال لیے، تاہم 1500 نمازیوں کی گنجائش ہونے اور مسجد میں جگہ نہ ملنے کے باعث ہزاروں شہریوں نے باہر گلیوں اور سڑکوں پر نماز پڑھی۔ صدر رجب طیب اردوان نے عمارت پر نصب نئی تختی کی نقاب کشائی کی۔ 86 سال بعد آیا صوفیہ گرینڈ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی۔ لوگوں نے ترک صدر اور عثمانی خلیفہ کی تصاویر والی شرٹس پہن رکھی تھیں۔ اس تاریخی موقع پر وبا سے بچنے اور سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ 10 جولائی کو ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے آیا صوفیہ کو سلطان محمد فاتح فاؤنڈیشن کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے 1934 کو فیصلہ منسوخ کر دیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ اسے مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عمارت 6 صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ ترک میڈیا کے مطابق صدر طیب اردوان نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے اپنا خود مختار حق استعمال کیا۔ اردوان نے مغرب کو خبردار کیا کہ آیا صوفیہ کے اقدام پر تنقید ہماری آزادی پر حملہ تصور ہوگی۔ آیا صوفیہ ماضی میں چرچ تھی، پھر عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے بازنطینیوں کو شکست دے دی۔ انہوں نے اس چرچ کو اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا، تو یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک 500 سال تک وہاں 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے جامع مسجد آیا صوفیہ کو نماز کے لیے بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا تھا۔ کورونا وائرس کی موذی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خونخوار پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی موذی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خونخوار پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 1,56,73,660 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 6,36,909 ہو گئی ہیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,47,341 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 41,70,569 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 84,207 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 22,90,000 تک جا پہنچی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے، جہاں کرونا سے 30,700 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 12,90,300 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 13,046 ہو گئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 8,09,000 ہو چکی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 6,093 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 4,08,052 رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 15,074 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کل کیسز 2,85,074 ہو گئے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 2,700 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,60,400 تک جا پہنچی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔